ही ब्राह्मण घराने में पैदा हुईं। वालिद शंकर दीक्षित पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और वालिदा सुनीलता दीक्षित घरेलू खातून होने की वजह से क्लासिकी रक्स और गाने में बहुत दिलचस्पी रखती थीं। माधुरी की पैदाइश से पहले ही दीक्षित खानदान में 3 बच्चे आ चुके थे। माधुरी अपने 4 बहन भाइयों रूपा, भारती, अजीत में सबसे छोटी हैं। माँ सुनीलता ने पहले रूपा और भारती को कथक डांस सिखाया। जब माधुरी 3 साल की थी तो उन्होंने कथक डांस क्लास में दाखिला लिया और 11 साल की उम्र में कथक में माहिर हो गईं। दूसरी जानब माधुरी ने स्कूल की तालीम के लिए डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में दाखिला लिया। माधुरी बचपन से ही पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, साथ ही कथक रक्स भी इनका जुनून बन चुका था। वो अपनी बहन के साथ स्कूल के सकाफती प्रोग्रामों में रक्स करती थी। 8 साल की उम्र में उस वक्त उनका जोश बढ़ गया जब गुरु पूर्णिमा के त्यौहार के दौरान रक्स करने के बाद एक दिन इनका नाम पहली बार अखबार में आया। अगरचे माधुरी ने ग्रेजुएशन के लिए पार्ले कॉलेज में बीएससी में दाखिला लिया था, लेकिन फिल्मों की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जल्द ही दरमियान में छोड़ दी। जब माधुरी 17 साल की हुई तो उनकी सलाहियतों को हदायतकार गोविंद मोनस ने देखा। उनकी मुलाकात ताराचंद बरजातिया और उनके बेटे राजकुमार बरजातिया से हुई। कुछ ही अरसे बाद वो इनकी फिल्म अबूद की हीरोइन बन गई थीं। हरन नाग की हदायतकारी में बनी फिल्म में माधुरी गौरी नामी एक नौजवान खातून का किरदार अदा कर रही थी और मरकज़ी किरदार ताप्स पाल था। राजश्री प्रोडक्शन ने उस वक्त तक कई शानदार फिल्में बनाई थी, लेकिन 1980 की दहाई में इनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। अबूद का तो इतना बुरा हाल हुआ कि इसे पूरे मुल्क में दिखाया ही नहीं जा सका था। इससे माधुरी को बहुत दुख हुआ। कैरियर के इब्तदाई दिनों में माधुरी से जब ये पूछा गया कि क्या आप बचपन से अदाकारा बनना चाहती हैं, इस पर उन्होंने बहुत साफ जवाब दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन गोविंद मोनस अंकल से हमारी अच्छी वाकफियत थी। इनके कहने पर फिल्म की तब ही मुझे LV प्रसाद की स्वाति में काम करने का मौका मिल गया और मेरी फिल्मों में दिलचस्पी पैदा हो गई। अगरचे माधुरी को अबूद के बाद आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, इंट्रोडक्शन और खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में मिली, लेकिन इनकी 7 फिल्में लगातार फ्लॉप होती गईं। इस नाकामी से माधुरी बुरी तरह टूट गई। इन दिनों को याद करते हुए माधुरी कहती हैं, जब मैं घर में बहुत रोती थी, लेकिन माँ, मेरी बहनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। माँ कहती थी कि परेशान ना हो, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। माँ की बातें फिर मोजज़ा बनकर सच साबित हुई जब उनकी फ़िल्म तेज़ाब 1988 में रिलीज़ हुई। फिल्म ने कामयाबी समेटी और उनके डांसिंग टैलेंट को बेहद सराहा गया। जब माधुरी ने मोहनी के तौर पर फिल्म के एक गाने 1, 2, 3 पर डांस किया तो पीछे मुड़कर नहीं दिखा। इस गाने का जादू और फिल्म में माधुरी का डांस लाजवाब था और वो मनाजिर आज भी याद हैं। जब ये गाना आया तो थिएटर में बैठे लोग अपनी नशिस्तों से उठकर नाचने लगे। बहुत से तमाशाई तो रक्स करते स्क्रीन के सामने पहुंच कर सके और नोटों की बारिश शुरू कर देते थे। इस गाने की वजह से हिंदी न जानने वालों को भी हिंदी की गिनती याद आ गई थी। बस तेज़ाब ने माधुरी की किस्मत बदल कर रख दी। माधुरी की उस कामयाबी ने उनके एतमाद में इजाफा किया और इनको यकीन हो गया कि अब वो आगे बढ़कर रहेंगी। तेज़ाब के साथ ही इसी साल की इनकी एक और फिल्म ने धूम मचा दी थी। प्रोड्यूसर फ़िरोज़ खान की इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के गाने आज फिर तुम पे प्यार आया है के मनाज़र ने भी इन सुर्खियों में पहुंचा दिया। माधुरी को जब इन मनाज़र की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बाद में माधुरी ने अफसोस का इजहार किया। माधुरी के पूरे कैरियर में ये वाहिद फिल्म है जिसमें उन्होंने एक हद क्रॉस कर दी। इसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हिंदी सिनेमा को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया। सुभाष घई ने फिल्म राम लखन में माधुरी को इससे भी ज़्यादा शान और शौकत से दिखाया कि अब वो सुपरस्टार बन चुकी हैं। उन्होंने अपने 38 साल फिल्मी कैरियर में अब तक तकरीबन 70 फिल्में कर चुकी हैं, जिनमें दिल, परिंदा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। यहाँ माधुरी दीक्षित ने अपने कैरियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए हैं। वहीं 17 बार फिल्म फेयर में नामजद होकर कई बड़ी अदाकाराओं को पीछे छोड़ चुकी हैं। 2008 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा। माधुरी दीक्षित की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में अपने भाई के घर पर इंडियन नज़ार डॉक्टर श्री राम मधु नैने से शादी की।
जब इनकी शादी की खबर इंडिया पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। अब तो कई हीरोइंस ने बैरून मुल्क शादी का रिवाज शुरू कर दिया है। इस फहरिस्त में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन तभी किसी ने नहीं सोचा था कि माधुरी अपनी कामयाबी के अरूज पर अचानक शादी कर लेंगी, वो भी किसी ऐसी शख्स से जो ना तो फिल्म इंडस्ट्री से था और ना ही बिजनेस और क्रिकेट की दुनिया से। तहम माधुरी ने कुछ दिनों बाद मुंबई वापस आकर शादी का इस्तकबालिया दिया, जिसमें महाराष्ट्र के उस वक़्त के वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह बाला साहेब ठाकरे समेत अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सायरा बानो, श्रीदेवी और बोनी कपूर समेत कई लोग शामिल थे। माधुरी दीक्षित की शादी के वक्त उनकी उम्र 32 साल थी और शादी के बाद माधुरी कुछ दिन मुंबई में रहीं और अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल की। इसके बाद वो फिल्मों से रिटायर होकर वापस अमेरिका चली गईं, जहां 17 मार्च 2003 को उन्होंने अपने पहले बेटे रेयान को जन्म दिया। उसके बाद 8 मार्च 2005 को उनके यहाँ एक और बेटा एरन